पर। वैसे तो जो है थोड़ा समझिएगा, इन मेटाफेज generally there are two types of spindle fiber, two types of spindle fiber। एक है कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, दूसरा है डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। Continuous spindle fiber, it is also called polar spindle fiber, polar spindle fiber, and discontinuous spindle fiber, it is of two type। एक तो हो जाएगा काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर एंड दूसरा नॉन पोलर स्पिंडल फाइबर। इन दोनों को जो है हम डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। मैंने जो है ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन नॉन पोलर स्पिंडल फाइबर को ही रिप्रेजेंट किया था डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर के जैसा। वेल काइनेटोकोर या क्रोमोजोमल या ट्रैक्टाइल स्पिंडल फाइबर भी जो है पोल से जो है क्रोमोजोम तक ही है, तो वो भी डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, नीड योर अटेंशन। यूमाइटोसिस, यूमाइटोसिस या ट्रू माइटोसिस या ओपन माइटोसिस, ओपन माइटोसिस, यूमाइटोसिस, ट्रू माइटोसिस या ओपन माइटोसिस, अब तक जो हमने पढ़ा वही है यूमाइटोसिस। नीड योर अटेंशन, यूमाइटोसिस इट रिप्रेजेंट माइटोसिस, थोड़ा सुनिएगा, माइटोसिस इन विच, माइटोसिस इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, mitosis in which nuclear membrane degenerated, nuclear membrane degenerated and spindle fibers are extra nuclear in origin, extra nuclear in origin means formed आउटसाइड न्यूक्लियस, आउटसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, को हम बोलते हैं यूमाइटोसिस या ट्रू माइटोसिस। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स नॉर्मल माइटोसिस, नॉर्मल माइटोसिस। तो जो हमने माइटोसिस स्टडी किया वो यूमाइटोसिस था, ये नॉर्मल माइटोसिस है। एक और माइटोसिस जो है मेंशन करते हैं, इसको इरेज करके थोड़ा समझिएगा। एक दूसरा माइटोसिस यहां पर मेंशन किया, प्री माइटोसिस, प्री माइटोसिस या इसको हम क्लोज्ड माइटोसिस भी नाम देते हैं, माइटोसिस, या हम इसको जो है एंडोमाइटोसिस भी नाम देते हैं। और तो एंडोमाइटोसिस कहीं सुना हुआ लग रहा है क्या? एंडोमाइटोसिस सुना है क्या? कहीं कहीं मैंने पहले भी बोला है क्या? कहाँ 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 बोला है? हाँ, हमने पॉलीटीन क्रोमोजोम, जब हमने प्रीवियस चैप्टर में पॉलीटीन क्रोमोजोम पढ़ा था तो वहां पर आया था ये टर्म। तो सुनिएगा, इट रिप्रेजेंट माइटोसिस, इट रिप्रेजेंट माइटोसिस इन विच थ्रूआउट न्यूक्लियर डिवीजन, इन विच थ्रूआउट न्यूक्लियर डिवीजन न्यूक्लियस remain present, nucleus remain intact, nucleus remain present। need your attention, जब न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा तो स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियस के अंदर बनेगा। तो सुनिएगा, स्पिंडल फाइबर्स आर इंट्रान्यूक्लियर इन ओरिजिन, इंट्रान्यूक्लियर इन ओरिजिन, formed inside nucleus, inside nucleus। ठीक है, इंट्रान्यूक्लियर इन ओरिजिन, फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। कैसे बनता है? नन ऑफ आवर बिजनेस। ये एंडोमाइटोसिस जो है 12th में भी हम एक जगह पर आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो है हम
एक लेयर की बात करेंगे, टपेटम लेयर करके रहेगा, वहां पर भी एंडोमाइटोसिस सिस्टम आएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थ्रू आउट न्यूक्लियर डिवीजन रिमेन प्रेजेंट, एंड जो स्पिंडल फाइबर होगा वो न्यूक्लियस के अंदर बनेगा। ठीक है, सो न्यूक्लियस के अंदर स्पिंडल फाइबर बनेगा, पोर के थ्रू जाएगा या पोर क्रिएट किया जाएगा मेम्ब्रेन में, बात की बात है। तो ये है न्यूक्लियस और ये है इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर। ये प्री माइटोसिस या एंडोमाइटोसिस, इट इज फाउंड इन फंजाई, इट इज फाउंड इन प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट में सबसे अच्छा एग्जांपल इसका आएगा डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट्स में सबसे ज्यादा होगा, डायटम्स में भी होंगे। डायटम्स ये मेंबर ऑफ प्रोटिस्ट है, एंड इवन इन एल्गी, इवन इन एल्गी में क्लोज्ड माइटोसिस होगा। एंडो रिडुप्लीकेशन हम बता ही चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, जहां पर क्लोज्ड माइटोसिस के टाइम पर जो है अगेन एंड अगेन इनसाइड द न्यूक्लियस रेप्लिकेशन हो रहा है। एंडो रिडुप्लीकेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीटिन क्रोमोसोम। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ गया, कॉल्चिसिन, समझते हैं प्लीज, थोड़ा सुनिएगा। कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन a kind of mitotic poison, a kind of mitotic poison obtained from plant Colchicum autumnale, Colchicum autumnale, belong to लिलिएसी फैमिली। प्लांट फैमिली है, प्लांट फैमिली का नाम लिलिएसी है, प्लांट का नाम है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम ऑटोमनेल, इट स्टॉप्स पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग मेटाफेज। तो सुनिएगा, ये जो कॉल्चिसिन है, कॉल्चिसिन अरेस्ट फॉर्मेशन ऑफ spindle fiber by not allowing polymerization of tubulin subunits। कॉल्चिकम और कॉल्चिसिन ये सेल को मेटाफेज में अरेस्ट कर देगा। इट विल नॉट अलाउ सेल टू प्रोसीड इन एनाफेज। ठीक है, तो सुनिएगा, दिस कॉजेज ड्यू टू एक्शन ऑफ कॉल्चिसिन, दिस कॉजेज क्रोमोजोम डबलिंग, दिस कॉजेज पॉलीप्लॉइडी ऑफ द सेल। कॉल्चिसिन की स्टोरी हम जो है फ्यूचर में 12th वगैरह में बहुत ज्यादा जो है समझेंगे। वेल थोड़ा समझिएगा, ये यहां पर मदर सेल है। आइए समझते हैं, ये यहां पर मदर सेल है, न्यूक्लियस है, एवरीथिंग है, और मदर सेल है 2N2C। ठीक है, इसने जो है G1S और G2 किया, G1S G2 किया। ठीक है, नाउ G1S G2 के बाद थोड़ा समझिएगा, G1S G2 के बाद जो उसके जो है ईच क्रोमोसोम सिंगल क्रोमैटिन के फॉर्म में थे, सारे के सारे क्रोमोसोम अब 2 क्रोमैटिन के फॉर्म में आ गए। सारे के सारे क्रोमोसोम अब 2 क्रोमैटिन के फॉर्म में आ गए। सारे के सारे क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिन के फॉर्म में आ गए। सेल बिकम 2N4C। सेल ने प्रोफेज किया और मेटाफेज में इंटर किया। सेल ने प्रोफेज कंप्लीट किया, मेटाफेज में इंटर किया। मेटाफेज में, नीड योर अटेंशन, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्पिंडल फाइबर बनेगा ही नहीं। इफ मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर कॉल्चिसिन ना बनने दे तो क्या एनाफेज आएगा? एनाफेज नहीं आएगा। और अगर दोनों क्रोमैटिड अलग हो गए तो क्या मैं बोलूं, यहां पर सेल अरेस्ट हो गया है, मेटाफेज में सेल अरेस्टेड, एंड इट रिप्रेजेंट 4N4C।
2N2C एक क्रोमेटिन वाला था, 2N4C में 2 क्रोमेटिन वाला है। अगर जो है एनाफेज होता तो 2N सिंगल क्रोमेटिन ऊपर जाता, 2N सिंगल क्रोमेटिन नीचे आता और दोनों 2 डॉटर सेल में चले जाते। लेकिन यहां पर अगर जो है 2N जो एक क्रोमेटिन है, अनदर 2N जो दूसरा क्रोमेटिन है, बाय द वे दोनों क्रोमेटिन सेंट्रोमियर पर जब तक अटैच रहेंगे तब तक तो क्रोमोसोम इंक्रीज हुआ है माना ही नहीं जाएगा। लेकिन मेटाफेज जब आगे नहीं बढ़ा और बाय एनी मींस जो है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो गया तो 2N मेन क्रोमेटिन 2N रेप्लिकेटेड क्रोमेटिन दोनों एक्टिव होकर 4N टेट्राप्लॉइड हो जाएगा। इवन अमाउंट ऑफ डीएनए भी इंक्रीज हो गया। सो कॉल्चिसिन ब्रिंग्स अबाउट क्रोमोसोमल डबलिंग पॉलीप्लॉइडी। पॉइंट समझा? तो ये था कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की। कुछ पॉइंट्स के थ्रू सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस कंप्लीट करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस बहुत सिंपल है। पहला तो सिग्निफिकेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के लाइफ की बिगिनिंग होता है सिंगल सेल जाइगोट। सिंगल सेल जाइगोट माइटोसिस करके मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट में सपोर्ट करेगा। माइटोसिस का दूसरा है हेल्प इन रिप्रोडक्शन, हेल्प इन रिप्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। माइटोसिस के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होगा यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में और उसकी वजह से जो है पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, तीसरा ले सकते हैं जो है रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट पार्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेल ऑफ लिजार्ड, टेल ऑफ लिजार्ड। ठीक है, ये तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, लिजार्ड या छिपकली का टेल कट जाता है तो नया जो है तो रिप्लेसमेंट कर देता है लॉस्ट पार्ट, जैसे टेल ऑफ लिजार्ड। ठीक है, चौथा एक पॉइंट ले सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, ये भी जो है मेंटेन करेगा माइटोसिस के थ्रू ही। जैसे ही G1 G2 में ग्रोथ हुआ और जो है सेल डिवाइड होकर स्मॉल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। मेंटेन साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल्स। ठीक है, क्या मैं बोलूं नेक्स्ट पॉइंट जो है जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट को जो है मेंटेन करता है, वेरिएशन नहीं लाने देता है। सो मेंटेन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ सेल, इक्वेशनल डिवीजन होने की वजह से। ठीक है, एक और पॉइंट ले सकते हैं जो है हीलिंग ऑफ वुंड में हेल्प करता है, हीलिंग ऑफ इंजरी में हेल्प करता है। ठीक है, एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल्स को भी रिप्लेस कर देता है। बोन मैरो सेल हमेशा न्यू WBC RBC बनाता रहता है एट द प्लेस ऑफ डेड WBC एंड RBC। तो ये कुछ थे। प्लांट में इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन गर्थ ड्यू टू माइटोसिस ही होता है। ये हम अकरेंस ऑफ माइटोसिस के लैंग्वेज में बता चुके हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर लेते हैं, 6 पॉइंट। इन प्लांट्स माइटोसिस हेल्प in plant mitosis help in increase in length या height and girth। तो ये माइटोसिस के कुछ सिग्निफिकेंस रहे। यहां पर हमने माइटोसिस कंप्लीट किया।
ठीक है। सो इस वीडियो लेक्चर में मैं इतना ही पॉइंट रखूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थोड़ा ये वाला वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रिलेटेड टू माइटोसिस आपके सामने रखते हुए नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ सेल डिवीजन मियोसिस, रिडक्शनल सेल डिवीजन मियोसिस की बातें करूंगा। इस वीडियो लेक्चर में मैं